जय हिंद दोस्तों, दिशा 91 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद यादव। आज डायरेक्शन का चौथा क्लास होगा। अगर आप डायरेक्शन के पिछले क्लासों को नहीं देखे हैं तो कृपया डायरेक्शन के पिछले क्लासों को देख लें। तो आज डायरेक्शन के चौथे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दिशाओं का परिवर्तन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। तो क्वेश्चन हल करने से पहले हम लोग कुछ रूल्स देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 4 दिशाएं। तो 4 दिशाओं में से सबसे ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है? उसे ऊपर होता है और उसे क्या होता है? उत्तर होता है। और ठीक उत्तर का विपरीत दिशा कौन सी होगी हमारी? तो दक्षिण दिशा होगी। और उत्तर के तरफ आप अगर अभिमुख होकर चलेंगे तो आपका दाहिना हाथ किस एरिया में होगा? तो पूर्व दिशा में होगा। और ठीक पूर्व का विपरीत दिशा कौन सी होगी? तो पश्चिम दिशा होगी। क्लियर है? और यहाँ पे इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूरब के बीच की उत्तर और पूरब। और ठीक यहाँ पे इसके विपरीत में पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण और पश्चिम। और यहाँ पे पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण और पूरब। ठीक यहाँ पे उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर और पश्चिम। क्लियर हो गया? तो चलिए क्वेश्चन हल करते हैं हम लोग। दिया आपको, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, यहां पे आप क्लियर करें, यहां पे ऐसे। क्लियर हो गया? यदि दक्षिण पूरब, दक्षिण और पूरब हमारी दिशा कौन सी है? यहाँ पे दक्षिण है, यहाँ पे पूरब। और दक्षिण पूरब कौन सी दिशा होगी? यहाँ पे। अगर दक्षिण पश्चिम दिशा को क्या बोल रहा है? उत्तर हो जाए, तो उत्तर हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे। दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए तो यहां से कितने खाना घूम रहा है? बाएं। इधर से चलेंगे तो दाहिना होगा और इधर से चलेंगे तो बायां होगा। घड़ी की दिशा इधर से, घड़ी हमारी यहाँ से ऐसे घूमती है और घड़ी की विपरीत दिशा इधर से ऐसे होती है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? घड़ी के विपरीत दिशा में कितने बार? 1 बार, 2 बार और 3 बार। क्लियर है? कोई फार्मूला ना लगाएं, ना कोई दिशा परिवर्तन करें। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखें और हल करें। यहाँ पे आप पीछे कितना चल रहा है? 1 खाना और 1 खाना और 1 खाना, मतलब 1 खाना हमारा 45 डिग्री का होता है। तो पीछे कितना गया? 1 2 3 खाना। अब देखिए आगे, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। उत्तर और पूरब कौन सा एरिया है? यहाँ पे उत्तर और यहाँ पे पूरब। तो उत्तर पूरब हमारी दिशा कौन सी होगी? यहाँ पे। अब बोले उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, तो पश्चिम कौन सी दिशा होती है हमारी? यहाँ पे। तो पश्चिम हो जाता है, अभी कितना चल रहा है? 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना। 3 खाना अभी किधर चला? घड़ी के विपरीत दिशा में। क्लियर है? पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा? तो आगे भी वही परिवर्तन, सारी दिशाएं 3 बार क्या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो हमारा पश्चिम दिशा क्या होगा? तो पश्चिम दिशा कौन सी है? यहाँ पे। तो पश्चिम दिशा भी हम 3 बार क्या करते हैं? घूम जाए। 1 2 3 बार। तो हमारी कौन सी दिशा होगी? यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमारी कौन सी दिशा? यहाँ पूरब दिशा है और यहाँ पे दक्षिण दिशा है। तो पूरब और दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा होगी? दक्षिण और पूरब। दक्षिण और पूरब। तो हमारा विकल्प नंबर 2 सही है। कौन सा? दक्षिण और पूरब। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर। यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? विकल्प यहाँ पे है। तो आप देखिए, आप कुछ भी मत लिखें, डायरेक्ट बस यहाँ पे देखें। ऐसे हो गया।
दिशा का ज्ञान आपको है ये है। तो अब देखिए यहाँ पे दक्षिण पूरब हमारी कौन सी एरिया होगी, यहाँ दक्षिण है और यहाँ पूरब है, तो दक्षिण और पूरब कौन सा हो यहाँ पे ना। यदि दक्षिण पूरब कह रहा है तो दक्षिण पूरब कौन सा एरिया होगा, यहाँ पे। बोला है दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, यहाँ पे पूरब है तो कितने खाना पीछे जा रही है, एक खाना, तो इधर घूम रहा है ना, यहाँ पे ऐसे। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम हमारा एरिया कौन सा है, यहाँ पे। तो उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए तो पश्चिम यहाँ पे है तो कितना घूम रहा है, यहाँ पे। कहा जाए दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम कौन सा हमारा है, यहाँ पे। तो दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए ऐसे। और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। अब देखिए उत्तर यहाँ पे आ गया, तो जब सारे ऐसे घूम रहे हैं तो ये भी उत्तर भी तो इसी दिशा में घूमेगा ना। जैसे यहाँ पे था तो ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, ऐसे जो भी नाम है सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे। घड़ी इधर से चलती है और ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो यह भी उत्तर पूछा गया है, तो उत्तर कहाँ होगा, एक खाना यहाँ पे ऐसे। तो ये हमारी कौन सी दिशा है, यहाँ पश्चिम है, यहाँ उत्तर है, तो उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम विकल्प नंबर ए हमारा सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है, यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाए तो आपकी दिशा क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे आप क्लियर है आपको दिशा। तो यहाँ पे दक्षिण और पश्चिम दिशा, तो दक्षिण और पश्चिम दिशा कौन सी होगी, दक्षिण यहाँ पे है, पश्चिम यहाँ पे है, तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पे। बोला है दक्षिण पश्चिम दिशा में है यदि आप 135 डिग्री बाएं घूम जाते हैं। अब सपोज करिए आप इस एरिया में खड़े हैं, तो आपका बायां हाथ इधर होगा और दायां हाथ इधर होगा, तो इधर से चलेंगे तो दायां होगा और इधर जब चलेंगे तो कौन सा होगा, बायां होगा। क्लियर है। तो आप बाएं हाथ के तरफ घूमेंगे, कितना डिग्री बोला है आपसे, 135 डिग्री। तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि एक कॉलम कितने डिग्री का है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री यहाँ से यहाँ हुआ और 45 डिग्री यहाँ पे, तो कितना 90 हुआ, और फिर 45 डिग्री कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे था, अब यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पे। तो ये पूछ रहा है 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाए तो आपकी दिशा क्या होगी। जब हम यहाँ पे थे तो उत्तर और दक्षिण नहीं सॉरी दक्षिण और पश्चिम हो रहा था, तो अब हम यहाँ से यहाँ चले गए तो ये हमारी कौन सी दिशा होगी, तो पूर्व दिशा होगी। क्लियर है। आंसर हमारा कौन सा होगा, पूर्व दिशा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि x अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा होता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। क्लियर है। जैसे बोला क्या, x अपने सिर के बल दक्षिण दिशा की ओर खड़ा होता है, x अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा होता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। मतलब मुंडी नीचे होगी और पैर क्या होगा, ऊपर होगा, तो अपने सिर के बल तभी तो खड़ा होगा ना। तो अब सोचिए, अगर आप डायरेक्ट नीचे नहीं देखेंगे तो भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कैसे, सोचिए सामने वाली दिशा हमारी दक्षिण एरिया में है, तो हम दक्षिण के तरफ अभिमुख होकर खड़े हैं, तो हमारा बायां हाथ किस एरिया में है, तो पूर्व एरिया में है। तो अगर हम खड़ा सामने देखेंगे और हमारा हाथ पूर्व होगा तो ठीक उसका उल्टा आंसर होगा, तो किधर होगा, पश्चिम एरिया में होगा। ऐसे बात नहीं समझ में आई तो फिर से समझिए। अगर आप सोचिए, अगर हम अपनी मुंडी को नीचे करेंगे तभी तो हम दक्षिण की तरफ देखेंगे, तो ठीक सोचिए, अगर हम अपनी मुंडी को नीचे किए और दक्षिण दिशा में हम देख रहे हैं तो हमारा ठीक हमारा बायां हाथ किस एरिया में है, तो पश्चिम दिशा में है। बात समझ में आ गई। तो हम कौन सा आंसर होगा हमारा, पश्चिम दिशा में होगा। क्लियर है।
तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर पुनः चला, 5 किलोमीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला। अंत में मैं किस दिशा की ओर चल रहा था? तो यहाँ पे देखें 3 किलोमीटर दक्षिण, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हल करिएगा मूल बिंदु मानकर हल करिएगा। तो हमारा मूल बिंदु यहाँ पे, अब ठीक इसके ऊपर जाएंगे उत्तर, इधर जाएंगे पूरब, जैसे सोचिए उत्तर, इधर जाएंगे पूरब, इधर जाएंगे पश्चिम और इधर आएंगे तो दक्षिण। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने मूल बिंदु माना, दक्षिण की ओर चला और कितने किलोमीटर गया? 3 किलोमीटर। इसके बाद दाईं ओर मुड़ा। अब सोचिए, अब हम इधर साइड चल रहे हैं तो हमारा दाहिना हाथ किस एरिया में होगा? तो दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। क्लियर है? अब बोला है पुनः चला, पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला। अब हम इस दिशा में चल रहे हैं तो दाहिना हाथ हमारा इधर होगा, तो हम कितना चलेंगे? 7 किलोमीटर। क्लियर है? तो 7 किलोमीटर हमने यहां से दाहिना चला, तो अंत में मैं किस दिशा की ओर चल रहा था? तो हमारा यहाँ पे हमने आपको बताया मूल बिंदु, तो इधर चलेंगे तो उत्तर होगा, नीचे चलेंगे दक्षिण, इधर चलेंगे पूरब और इधर चलेंगे तो पश्चिम। तो अब हम किधर चल रहे हैं? उत्तर की तरफ। आंसर हमारा कौन सा होगा? उत्तर। क्लियर? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।